बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे सेहत के हवाले से जितने भी मामलात हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसमें रहम फरमाए, करम फरमाए हम पर और हमें सब लोगों को तंदुरुस्ती से अता फरमाए। बहुत से लोग जो हैं वो लंगड़ी का दर्द, शाइटिका पेन, दाईं टांग का दर्द या बाईं टांग के दर्द की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और ये दर्द इंतहाई ज़्यादा पेनफुल होता है। दर्द तो वैसे ही दर्द होता है, लेकिन इसका दर्द जो है वो ऐसा होता है कि मरीज़ जो है उसकी ये ख्वाहिश होती है कि यार ये मेरा हिस्सा जो है ये उतर जाए, लेकिन मुझे दर्द से सुकून मिल जाए। तो ये होता कहाँ से है? कूल्हे से लेकर नीचे पाँव की तरफ आपके दाईं साइड पे हो सकता है या फिर कूल्हे से लेकर आपके बाईं साइड पे हो सकता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा शदीद और पेनफुल दर्द होता है। इसको कुछ लोग लंगड़ी का दर्द कहते हैं, कुछ लोग इसको शाइटिका पेन कहते हैं और कुछ लोग इसको अरकुन निसा की नाम भी इसका लेते हैं। तो ये बहुत ही शदीद, बहुत ही पेनफुल है। मिजाज के लिहाज से अगर हम बात करें तो नजरिया मुफरद अज़ा में जो है वो इसके ऊपर तजाद पाया जाता है। कोई कहता है जी कि दाईं टांग का जो है वो दर्द किसी और वजह से है, कोई कहता है बाईं टांग का दर्द जो है वो किसी और वजह से है। बहरहाल इसका जो बेहतरीन इलाज है वो क्या है? वो लोग जिनको कब्ज़ होता है उनका कब्ज़ को दूर करने से इसका इलाज हो जाता है। वो लोग जिनको सुदा होता है उनकी सदावियत को ख़त्म करने से इसका इलाज हो जाता है। और वो लोग जिनको बलगम होता है उसकी बलगम का इलाज करने से भी इसका इलाज हो जाता है। तो ये बेसिक जो वजह या रीज़न या काज है वो ये है कि बलगम और सुदा की वजह से आपको लंगड़ी का दर्द या फिर दाईं टांग का या बाईं टांग का दर्द हो सकता है। इसके इलाज के लिए हमें क्या करना है? बहुत ही शानदार फार्मूला आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। ये ऐसा फार्मूला है जो कि आपको हर जगह पे दस्तयाब है। इसका इलाज आपने करना कैसे है, किस तरह से करना है? इसमें आपके पास सिर्फ दो चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। एक आपको चाहिए जी कौड़ ज़ीरी या ज़ीरी स्याह, जिसको काली ज़ीरी भी कहा जाता है। तो कौड़ ज़ीरी के नाम से कुछ लोग जो हैं वो इस चक्कर में पड़ जाते हैं कि कौड़ तुम्बे को कहा जाता है और ज़ीरी ज़ीरे को कहा जाता है। नहीं, ये उसी का ही नाम है। ज़ीरी स्याह का नाम है, ज़ीरा नहीं है, ये ज़ीरी है। ठीक है जी। तो ये आपके पास 50 ग्राम है तो उसको आपने करना ये है कि 25 ग्राम को लेकर आपने तवे के ऊपर बयां कर लेना और 25 ग्राम को बयां नहीं करना। इसमें आपने डालना है जी सिर्फ 1 तोला सूंठ या अदरक, तो आपकी दवाई तैयार है। दोबारा सुन लें, 1 तोला सूंठ या अदरक और 50 ग्राम आपने ज़ीरी स्याह लेनी है। 25 ग्राम को आपने बयां कर लेना है और 25 ग्राम को आपने बयां नहीं करना। तो उसके बाद बयानशुदा और गैर बयान ज़ीरी स्याह जो है उसको भी सूप बना लें और जो सूंठ या अदरक 1 तोला आपके पास है उसका भी सूप बना लें और उसको मिक्स कर लें। 500 मिलीग्राम के सर आपने कैप्सूल भर लेने हैं। सुबह भी एक कैप्सूल आपने खाना है और शाम को भी एक कैप्सूल खाना है। ठंडी और बादी चीज़ों से आपने परहेज करना है। 15 या 20 दिन के इस्तेमाल से आपकी दाईं टांग का दर्द या फिर बाईं टांग का दर्द सब ठीक हो जाता है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह के करम और अल्लाह के फजल और सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके अमराज जो है वो ठीक हो जाते हैं अगर आप इसको 15 या 20 दिन के इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसमें चीज़ें क्या हैं? सिर्फ ज़ीरी स्याह है और दूसरी चीज़ क्या है? अदरक है। तो अगर कोई बंदा कहता है कि जी क्या ये आजमूदा है, 100% आजमूदा है। ये दोनों चीज़ें सफरा पैदा करती हैं, खून को पतला करती हैं, खून को आपकी हर वो ब्लॉकेज जो है उसको ख़त्म करती हैं और पूरे जो आपके नर्व्स हैं उनको खोल देती हैं और पूरी वेन्स को ये खोल देती हैं। और इसके अलावा ये जिगर को मजबूत करती हैं, जिगर को फ़ायदा देती हैं। ये दोनों चीज़ें जो हैं चर्बी को बर्न करती हैं, मेल्ट करके एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं। तो आपने ये सिर्फ दो चीज़ें इस्तेमाल करनी है, ज़ीरी स्याह और अदरक। तो दोनों चीज़ों के इस्तेमाल से आपकी दाईं टांग का दर्द या फिर बाईं टांग का दर्द या फिर दोनों टांगों का दर्द यानी जो कोल्हे से शुरू होकर नीचे की तरफ जाता है वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाता है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआएं कीजिएगा। फ़ी मानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।